हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में प्रमुख कंपनियां और उनके सीईओ और इसके साथ ही हम और टॉपिक भी देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, और जो दो तीन और टॉपिक हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये मिक्स टॉपिक होगा, जिसकी जैसे कि बुक में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मिक्स टॉपिक करने वाला है। नियुक्तियाँ आपकी इसमें थोड़ी होंगी, बाकी और टॉपिक भी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले जो है और वीडियो पढ़ चुकी है नियुक्तियों की, उनके लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है। ठीक है, वो भी बहुत कम समय बिना किसी बकवास के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला है एप्पल कंपनी। तो एप्पल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, नामी गिरामी। इसके जो सीईओ हैं वो है आपके टिम कुक, ये टिम कुक जिनको कहा जाता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं इस टाइम सत्या नडेला। और एडोब जो कंपनी है उसके हैं शांतु नारायण। टाटा सन्स के जो हैं वो है नटराजन चंद्रशेखर। ये जो है टाटा सन्स के सीईओ हैं, और ये एयर इंडिया के भी सीईओ हैं इस टाइम, हेड। नेक्स्ट है ओला कैब। अब जो बुकिंग कैब होती है ओला, उसके हैं भाविश अग्रवाल। ऊबर कैब होती है, उसके हैं दारा खोसरो शाही। पेप्सिको के हैं आपके रेमन लागू आरता। आगे बढ़ते हैं बीएसएनएल। बीएसएनएल के हैं आपके प्रवीण कुमार पुरवार। तो ये आपको याद रखनी है। मास्टर कार्ड के देख लेते हैं। मास्टर कार्ड के हैं आपके अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको HUL कहा जाता है, शैम्पू वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, इसके हैं संजीव मेहता। और सोनी के हैं आपके कैंचिरो योशीदा। नेक्स्ट आपका सैमसंग के कौन है, वो किम योन शुक, कोहो डोंग जीन और किम की नाम। ये तीनों जो है सैमसंग के सीईओ हैं। नोकिया के कौन है, पैक्का लुंड मार्क जो है इसके नोकिया के सीईओ हैं। और HP कंपनी जो है आपकी, उसके हैं डियोन वेसलर। एयरटेल के हैं आपके गोपाल बित्तल, सॉरी मित्तल होगा जहाँ तक उम्मीद है मुझे। आगे वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का जिसका नया नाम VI हो चुका है, उसके रविंदर टक्कर। अब ऐसे याद रखना, इसको बहुत आराम से याद से कर सकते हैं आप कि वोडाफोन और आइडिया जो है किसको टक्कर दे रहे हैं, आपको पता ही होगा किसके, जियो के खिलाफ ही उतरे हैं। तो ऐसे याद कर लें, वोडाफोन आइडिया मिलकर जो है वो टक्कर दे रहे हैं एयरटेल को, तो उनके हैं रविंदर टक्कर। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है TCS कंपनी, बहुत ज़्यादा टाटा कंसल्टेंट कंपनी, वो है राजेश गोपीनाथ। फिर हैं आपके इन्फोसिस। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख जो हैं इसके हेड हैं, सीईओ हैं। वॉलमार्ट इंडिया, वो हैं समीर अग्रवाल। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और IBM कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है अभी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, ये हैं आपके अरविंद कृष्णा, ये भी एक भारतीय मूल के ही हैं सब। तो आप देख सकते हैं भारतीय मूल के जो हैं काफ़ी जगह पर इस टाइम जो है बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं। अल्फ़ाबेट, इसको गूगल कंपनी, इसका पहला नाम अल्फ़ाबेट था, उसको जो है उसके हैं सुंदर पिचाई। और IBM के, सॉरी ये तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अमेजोन के हैं आपके एंडी जैसी, पहले जेफ बेजोस से, लेकिन अब वो नहीं, अब हैं एंडी जैसी। आगे बढ़ते हैं आपके, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट के। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णामूर्ति। स्नैपडील कंपनी के हैं कुणाल बहल। और यूट्यूब हैं उनके हैं सुसन वो जो सिस्की, जो हैं उनके नाम हैं, या इनको आप कह सकते हैं सुसन वोज सिस्की। फेसबुक के आपको पता होगा मार्क जुकरबर्ग हैं, ये तो हर कोई जानता है। ट्विटर के नियुक्त हुए हैं ये भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, बड़े इस पर भी है, भारतीय काबिज है। व्हाट्सअप के हैं आपके विल कैथकार्ट। और इंस्टाग्राम के हैं एडम मोसेरी। आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम, भारतीय कंपनी टेलीग्राम के हैं पावेल डुरोव। और कू जो ऐप नया बना है वो है ऐप में राधाकृष्णन। ये जब ट्विटर के टाइम पे जो उसको बैन करने की सोच रही थी गवर्नमेंट, उस पर लगा रही थी, उस टाइम पर जो कू ऐप चला था, तो ये ऐप में राधाकृष्णन है इसके सीईओ। ओलेक्स इंडिया जो कि हैं गौतम ठक्कर। और विप्रो के हैं आपके डेरी डेला पोर्ट। तो ये होगा सबके सीईओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी और शिकायत अधिकारी। तो ये जो शिकायत अधिकारी हैं, कंप्लेन जो ऑफिसर होते हैं, उनको देखते हैं। फेसबुक के हैं स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के हैं विनय प्रकाश। काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो है ट्विटर पर अधिकारी नियुक्त किया, भारत से बड़ी लड़ाई चली भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार के सामने दबना पड़ गया ट्विटर को, और फिर विनय प्रकाश को नियुक्त किया। व्हाट्सएप के हैं परेश बिलाल। और टेलीग्राम के हैं अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के हैं स्फूर्ति प्रिया। तो फेसबुक और इंस्टा एक ही कंपनी के हैं, तो आराम से याद कर सकते हैं स्फूर्ति प्रिया को। जब इंस्टा और फेसबुक चलाते हैं तो स्फूर्ति खुद आ जाती है। फिर है आपके कूऐप के हैं राहुल सत्यकाम। और लिंक्डइन जो कंपनी उसके हैं तान्या मम्पली। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर।
यहाँ पर काफ़ी सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आज बनते ही बनता है, आपको पता ही होगा। जैसे प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो ये मिक्स टॉपिक रहने वाला है आज का। तो ये ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार जो है वो सऊदी अरब का है। ये 2016 में मोदी जी को मिला। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार जो है वो अफगानिस्तान ने दिया था। ये 2016 से 2021 के बीच, ये 2016 में मिला है। सियोल शांति पुरस्कार ये कई एग्जाम में पूछा गया था। ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया उच्चतम पुरस्कार मोदी जी को। फिर है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ये फिलिस्तीन को ने दिया था 2018 में। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया 2019 में। द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, ये 2019 में दिया गया बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, ये कई बार पूछा गया था। ये संयुक्त यूएई ने दिया है, संयुक्त राज्य अमीरात ने। ये कई बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है और भी एग्जाम में कई बार आया है। और ये है आपका सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड, ये रूस का पुरस्कार है। इसको याद रखें, हो सकता है आ जाए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के आपको पटक दिया है आपके सामने। फिलिप कोटलर अवार्ड जो है ये कोलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड, ये आपका मालदीव के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, 2019 में मिला है। और लीजन ऑफ मेरिट, ये 2020 में मिला है अमेरिका के द्वारा। और आगे है आपका नगद, ये भूटान का है। नगदग पेल जी खोरलो अवार्ड, ये बड़ा अजीब अवार्ड है, तो इसको याद रखें, भूटान का है। आगे हैं 2020 और 22 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। तो बात करी जाए 2022 वाला, वो 73वां जो है गणतंत्र दिवस था। इस बार जो है कोई भी अतिथि नहीं था। और जो थीम थी इसकी इंडिया @75। और ये 75 को पता ही होगा क्यों है, क्योंकि हम जो है ये 75वीं जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये इसमें झांकी भी थी, झांकी जो मिली उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी को पुरस्कार मिला था। और बात करी जाए 21वें का 72वां, तो उसमें भी कोई नहीं था क्योंकि कोविड के कारण। और 2020 में 71, उसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोनोसारो थे। तो 2020, 21 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, तो ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन है कुल मिलाकर। ये रेलवे हो गया, कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, तो फिलहाल ये रेलवे ज़्यादा पूछता है इसको, एनटीपीसी इस तरह के सम्स को पूछने की हैबिट है उसकी। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 रुपये। 10 रुपये का जो कलर है फिलहाल वो चॉकलेट ब्राउन है, उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है। फिर 20 रुपये जो है उसका थोड़ा सा हरा और पीला सा आपने देखा होगा नोट है, एरोला की गुफाएं उस पर छपी हुई हैं। और जो 50 रुपये है उसका जो है फ्लोरेंसेंट ब्लू जो है कलर है, और हम्पी से बना रथ जो है वो उस पर दिखाया गया है। और 100 रुपये के नोट पर लेवेंडर कलर का है, थोड़ा सा 100 रुपये का नोट देखा होगा आपने, थोड़ा सा नीला नीला सा होता है, थोड़ा पर्पल टाइप का कलर का, तो वो रानी की बाव है उस पर। और 200 रुपये के नोट पर जिसका ब्राइट येलो है वो सांची का स्पूत है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 500 रुपये के नोट पर देखा हुआ स्टेन ग्रो है इसका, और लाल किला इस पर छपा हुआ है। और मंगलयान को कोई नहीं जानता, हर कोई जानता है, इसका मतलब 2000 रुपये के नोट पर जो कि कलर है मेजेंटा और मंगलयान उस पर छपा हुआ है। तो आप इनको जरूर पढ़ लें, 10 रुपये से लेकर 2000। जब भी इसका तरीका यही है कि जब भी आप कोई नोट देखें हाथ में, तो उस पर पीछे देखें कि किस तरह का कलर है और किस तरह का उस पर चित्र जो है अंकित है। तो आप ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। तो यहाँ पर एयरलाइन जैसे एयर इंडिया जो दिल्ली में मुख्यालय है इसका, और इलकर आईसी जो है इसके सीईओ हैं। इस तरह इंडिगो है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और राहुल भाटिया इसके सीएमडी हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि कोच्चि में मुख्यालय है इसके हैं प्रदीप सिंह खरोला जो इसके हेड हैं। और स्पाइस जेट वो गुरुग्राम हरियाणा में है, और अजय सिंह इसके हेड हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका गो एयर हो गया, गो एयर से स्टार्ट करते हैं। गो एयर हो गई है, तो गो एयर जो है मुंबई की कंपनी है, फिलहाल हेडक्वार्टर इसका है, और ये कौशिक खोना जो है इसके सीईओ हैं। इस तरह से एयर एशिया इंडिया वो आपका बेंगलुरु में स्थित है कर्नाटक में, एस रामादुरई जो है इसके हेड हैं। और ये विस्तारा जो कंपनी है इसका हेड भी गुरुग्राम हरियाणा में है, और ये विनोद कन्नन जो है इसके सीईओ हैं। और मेन में देख लेते हैं, एक है आपका पवन हंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पवन हंस, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बीपी शर्मा इसके हेड हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी में आने वाला हो सकता है, बाकी आप कुछ ना पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये मिक्स टॉपिक हमने आपको बता दिया है। 2000 भारत में 2020-21 में जो आए हैं आपके जितने भी तूफान और चक्रवात हैं उनके नाम और उनका नामकरण किसने दिया है। इस टॉपिक से भी आपको एक सम्स जरूर मिलेगा वहाँ पर एक क्वेश्चन। तो ये देखते हैं इसको। जैसे यास तूफान, कई बार ऐसा कोई शायद एग्जाम था जिसमें ना आया उस टाइम पर। ये यास जो है वो उड़ीसा में आया था और पश्चिम बंगाल में यानी पूर्वी तट पर आया था,
और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नाम जो है वो ओमान ने दिया था। ठीक है, तो आप याद रखें। देखिए इसकी बहुत आसान ट्रिक है, ओ यस, बस ये याद रखें, ओ यस, ये याद रख लेंगे आप, काम बन जाएगा। ओ यस का मतलब क्या है, ओ फोर ओमान ने नाम दिया, ओ फोर ये ओडिशा में आया, और यस फोर यास। तो ओ यस, जब भी आपको ये यास आएगा तो आप इसके आगे ओ लगा दें मस्त, तो ओ यस से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका तोकते, तोकते जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात में आया, यानी कि ये पश्चिमी तट पर आया और अरब सागर में इसकी उत्पत्ति और नाम इसका मेहमान ने दिया था, तोकते। ठीक है, तोकते से आगे छिपकली कहा जाता है वहाँ पर। आगे है बुरेबी, बुरेबी जो है वो तमिलनाडु और केरल में आया था, और ये भी बंगाल की खाड़ी में आया, और उसका मालदीप ने जो इसका नामकरण किया था। ठीक है, आगे है आपका निवार, निवार भी तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया, पुडुचेरी में, और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई इसकी, और ये ईरान ने इसका नाम दिया था। नाम जो है हर बार बदल बदल के कंट्री देते हैं। ठीक है, आगे निसर्ग, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। निसर्ग तूफान ये महाराष्ट्र में आया था, निसर्ग ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया, अरब सागर में ये उत्पत्ति हुई और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। तो एन फॉर निसर्ग, एम फॉर महाराष्ट्र और बी फॉर बांग्लादेश। तो ये इसको आप एन एम बी करके याद कर सकते हैं। जहाँ निसर्ग आएगा वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, एम और लगा देंगे, महाराष्ट्र में आएगा, और किसने दिया है, बांग्लादेश ने नाम दिया है। अम्फान तूफान भी इम्पोर्टेंट है, देखिए आ फॉर अम्फान और आ फॉर उड़ीसा, उड़ीसा में दो ही हैं, पश्चिम बंगाल और जो है आपके उड़ीसा, और उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होगी, और थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। तो आप याद करते हैं, आ फॉर उड़ीसा और आ फॉर अम्फान, आ फॉर उड़ीसा और टी फॉर थाईलैंड। तो आप यहाँ इसको याद रख लें। ठीक है, आगे है गुलाब, गुलाब तूफान इंपॉर्टेंट है। गुलाब तूफान क्योंकि नल्ला जो पाकिस्तान है उसने इसका नाम दिया था, और ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में। जितने भी आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आ रहे हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में ही उत्पत्ति होगी उनकी। और शाहीन तूफान जो था वो था ओमान और ईरान में आया था ये, और अरब सागर में इसकी उत्पत्ति थी, और नाम जो है कतर ने दिया था। ठीक है, आगे जवाद, ये था तूफान, तो ये उड़ीसा और अर्थ उदार में आया था। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में जो है ये क्या अर्थ उदार, पहले उड़ीसा याद रखें, और सऊदी अरब ने इसका नाम दिया था। तो इस तरह से ये तूफान आए मेन मेन, और उनके नाम आपने देखे। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रमुख चक्रवात और उनसे प्रभावित क्षेत्र, जैसे सिरोजा, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एक सिरोजा नाम का जो तूफान आया था वो ऑस्ट्रेलिया में आया था। यासा, यासा जो है वो फिजी में आया है, और यास जो है हमारे इंडिया में आया है। एक गोनी तूफान है, गोनी जो है वो फिलीपींस में है। लॉरा ईडा ये अमेरिका में आया था। डाइने जो है वो मेडागास्कर में आया था, तो ये याद रखें, पूछा गया मेडागास्कर में आया डाइने। और देख लेते हैं, जैसे ये मंगा है, मंगा जो है ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान है। एक नाम है गति, गति जो है वो सोमालिया में आया है, इसका नाम ही गति है। एक है बामको, बामको जो है फिलीपींस में। एटा या इसको लोटा, वो मध्य अमेरिका में। कभी लोटा देख के आप इंडिया का नाम ना लगा दें, तो ये अमेरिका में है। और वायु जो है गुजरात में आया, तो वायु जो है ये फिलहाल जो है चक्रवातों के नाम हैं। आगे है तितली या फोनी या फैनी, ये उड़ीसा में तट पर आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फैनी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, फैनी या फिर इसको तितली कहा जाता है। एक है क्रिस्टोबल, ये आपका मैक्सिको में आया था। तो ये आपके चक्रवात उनसे प्रभावित क्षेत्रों का है। आगे आपका देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है इस बुक में। अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा इसमें जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, वैसे तो ये बहुत वास्ट से है, लेकिन इसको बहुत छोटे इस बुक में दे रखा है। तो देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखा जाए, तो अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ये यहाँ जो है पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत क्षेत्र में स्थिति जो है इनकी 17वीं रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये जो होती है हर 2 साल पे होती है, और जो आपका केंद्रीय जो वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, उसके द्वारा हर 2 वर्ष पर जारी की जाती है। इस बार जो है केंद्रीय और जो वन मंत्री हैं पर्यावरण, उनके द्वारा 13 जनवरी 2022 को ये जो है रिपोर्ट जो है 2021 में जारी की गई, और ये 17वीं रिपोर्ट है। और इसके तथ्य जान लेते हैं, मेन मेन बातें कौन सी है इसमें जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट हैं। देश में अगर बात करें, कुल वन और वृक्षावरण जो है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। कुल मिलाकर 24.62% जो है पूरे देश के जो क्षेत्रफल है उसमें वन और वृक्षावरण है, ये आपको याद रखने हैं। तो कितना है, 8,09,537, और परसेंटेज में 24.62%। अब ये वन और वृक्षावरण का मतलब है, वन जो होते हैं थोड़े घने होते हैं, और जो वृक्षावरण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और जितने भी वृक्ष एक एरिया में होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह से अब अलग अलग देखें, अगर वनावरण की बात करी जाएगी तो वनावरण जो है वो 21.71% है, और ये जो अगर डाटा में देखें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है।
आ गया देश में कुल वृक्षावरण, ये जो अगर वृक्षों की बात की जाए तो ओनली 2.91% है और ये 95,748 वर्ग किलोमीटर है। आगे है अब वृद्धि की बात देखिए, कुल वृद्धि जो हुई है दोनों को लाकर पिछले साल से वो आई है 2000 ओनली 2261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वनावरण वृद्धि हुई है 1540 की, जो कि 2019 की तुलना में 0.022% ज़्यादा है। और वृक्षण की बात करी जाए तो 721 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो कि 2019 से 0.76 ज़्यादा है। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करी जाए वो ओनली जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं और वृद्धि जो हुई है पिछले साल से वो 17 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं तो आपको पता ही पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर देश के लगभग 42% पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में गुजरात में है और फिर अंडमान निकोबार में है। और ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है जिसमें 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में वन है उसके पूरे क्षेत्रफल के। इसलिए दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है जिसके पूरे एरिया के जो भारत का एरिया उसके 66,668 किलोमीटर पर ये स्थित है स्क्वायर पर। और फिर छत्तीसगढ़ है जो 55,717 किलोमीटर स्क्वायर के मामले में तीसरे स्थान पर है। सबसे कम की बात करी जाए तो हरियाणा जिसमें मात्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर पर वन है। और पंजाब है उसके बाद, इसी तरह से फिर गोवा है। आप डाटा याद रखें वह नाम याद रखें शुरू के 3। फिर आप वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य ने सबसे ज़्यादा जो वनों में वृद्धि हुई है परसेंटेज वो है आपका आंध्र प्रदेश, जिसने जो है 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि करी है। फिर तेलंगाना और फिर इस तीसरे नंबर पर ओडिशा है, ठीक है। आगे है प्रतिशत की बात करी जाए, अब बात आ रही प्रतिशत की, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है वो मिजोरम। ये जो है लगभग इसका जितना भी क्षेत्रफल है उसके 84.53% पर इसके वन हैं। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और मेघालय तीसरे पर है। देश के कुल वनों में कार्बन स्टॉक जो है वो 7204 मिलियन टन है, ठीक है लगभग। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिए इसमें एक नया टॉपिक और आया है, प्रमुख कृषि और भारत का विश्व में स्थान। यहाँ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी स्टैटिक के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। सॉरी, इसको सही कर लेते हैं ज़रा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से देखते हैं प्रमुख कृषि और उनके उत्पादन। तो चावल जो है बात उसमें बात करी जाए तो चीन प्रथम नंबर पर है और भारत में बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। गेहूं और आलू की बात करी जाए इसमें भी चीन नंबर 1 पर है और भारत में बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। भारत का इसमें भी स्थान दूसरा है, गेहूं में आलू में तीसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, मक्का, मक्का में अमेरिका का प्रथम स्थान है और कर्नाटक हमारे भारत में प्रथम स्थान पर है। देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम है और यहाँ पर विश्व में प्रथम है। आगे बढ़ते हैं, तो मूंगफली, मूंगफली चीन में सबसे ज़्यादा होती है और गुजरात हमारे देश में नंबर 1 पर है। आगे आपका गन्ना, गन्ना के मामले में ब्राज़ील पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जिसको हम बाहर का चीनी कटोरा कहा जाता है वो पहले स्थान पर है। आगे हैं जूट, जूट जो है उसमें भारत पहले स्थान पर है और भारत में भी पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। आगे तंबाकू, तंबाकू में चीन है और फिर भारत की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में है, भारत दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़, रबड़ के मामले में थाईलैंड पहले नंबर पर है और भारत में केरल जो है वो प्रथम नंबर पर है। कॉफ़ी की बात करी जाए तो ब्राज़ील पहले नंबर पर है और कर्नाटक भारत में पहला अब ध्यान नंबर पर है। अब ध्यान रखिए कर्नाटक किस किस में पहले नंबर पर है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा ज़्यादातर मामले में कर्नाटक देख किस किस में आ रहा है। देखिए कॉफ़ी में भी ब्राज़ील पहले नंबर पर है, यहाँ पर कर्नाटक है। सूरजमुखी जो है यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है और कर्नाटक इसमें पहले नंबर पर है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है और भारत में कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कपास के मामले में बात करी जाए तो कपास के मामले में चीन है और भारत में बात करी जाए तो गुजरात है। प्याज में चीन है और भारत में महाराष्ट्र है। चाय में चीन है और भारत में असम है। इसी तरह सोयाबीन में अमेरिका है और भारत में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश दालों के मामले में नंबर 1 पर है। दूध में भारत है और भारत में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आगे है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व, जैसे कोयला, कोयला जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। हीरा रूस में प्रथम स्थान पर, रूस इसमें, और मध्य प्रदेश भारत में है। इधर तांबे में चिली और भारत में बात करी जाए तो मध्य प्रदेश। लोह अयस्क के मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत में बात करी जाए तो ओडिशा पहले स्थान पर। चांदी में मैक्सिको और राजस्थान जो है भारत में पहले स्थान पर है।
आगे बढ़ते हैं। कच्चा तेल, कच्चा तेल के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर और राजस्थान भारत में फिर पहले स्थान पर है। आगे है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में अमेरिका और भारत में असम। बॉक्साइट के मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। मैग्नीज में बात करी जाए दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। सोने में बात करी जाए चीन और भारत में बात करी जाए तो कर्नाटक। अभ्रक में बात करी जाए तो चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में बात करी जाए तो कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश कितने मामलों में नंबर 1 है। टंगस्टन में बात करी जाए चीन और भारत में बात करी जाए आंध्र प्रदेश। तो बात करी जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है आपका अभ्रक, यूरेनियम और टंगस्टन में भारत में पहले स्थान पर रखता है। अब आगे आता है आपका कैडमियम, कैडमियम में चीन है और भारत में फिर आंध्र प्रदेश है। निकेल में इंडोनेशिया है और भारत में उड़ीसा है। क्रोमाइड में दक्षिण अफ्रीका और बाकी उड़ीसा। तो आप देखेंगे ज़्यादातर मामलों में उड़ीसा और देखेंगे उड़ीसा आ रहा है या तो फिर आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, लेकिन भारत इसमें किसी भी स्थान में नहीं है। तो आप देखें जितने भी प्राकृतिक भारत में जो है प्रमुख खनिज हैं उसमें भारत किसी भी स्थान पर नहीं है। तो आप ये ध्यान रखते हैं भारत का तो नाम हटा ही दें जो अगर खनिज की बात करी जाए। अब आगे शहरों स्थलों के अभियानों के परिवर्तित नाम, यहाँ से आपका टॉपिक आता ही है। जो सरकार है वो लगातार दूसरे जगहों के नाम बदल रही है, तो देखते हैं क्या है। जैसे होशंगाबाद जिसको शिवपुरी बम्बई में कहा जाता था मध्य प्रदेश में, अब उसका जो नया नाम हो गया होशंगाबाद की बात करी जाए तो नर्मदापुरम, शिवपुरी की बात करी जाए तो कुंडेश्वर धाम और बम्बई की बात करी जाए बम्बई की तो उसका माखन नगर नाम कर दिया गया। तो होशंगाबाद का आप याद रखें। इस तरह केवड़िया स्टेशन जो गुजरात में था उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बात करी जाए जवाहरलाल नेहरू रोड की जो सिक्किम में स्थित है उसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। ठीक है, तो बस प्रधानमंत्री चेंज कर दिए हैं। बिहार माखाना का नाम अब करके मिथिला माखाना कर दिया गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उत्तर प्रदेश का, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या तो झांसी स्टेशन का नाम निकल कर वो चेंज कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस तरह पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में स्थित है उसका नाम आदिवासी आइकॉन टांटिया मील कर दिया गया है। और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान उसका नाम मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया टीवी बनाया गया है जिसको कहते हैं संसद टीवी। आगे आपका फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर अयोध्या कैंट जो है कर दिया गया है। मिड डे मील योजना को अब कहा जाता है पीएम पोषण स्कीम के नाम से बुलाया जाता है अब इसको। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित उसका नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इस तरह राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है उसका नाम बदलकर अब ओनली औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। कुल मिलाकर गांधी परिवार को पूरी तरह से हटा दिया गया कहीं भी आए। सेना खेल संस्थान जो पुणे में स्थित उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा वही हैं जिन्होंने भालक बैग में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। अलीगढ़ का नाम अब जो है हरिगढ़ कर दिया गया है। और हिसार हवाई अड्डे का जो हरियाणा में उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। और राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम अब कल्याण सिंह मार्ग होगा। आगे आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इम्पोर्टेंट है ये, तो मेरा ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है। ककोरी कांड की जगह अब ककोरी ट्रेन एक्शन जो है इसको बोला जाएगा ककोरी कांड की जगह पर। अब है मडुआ जो ढी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। आगे है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है उसका नाम बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया गया है। और मजेर हाट ब्रिज जो कोलकाता में स्थित है उसका नाम जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है मजेर हाट ब्रिज का नाम। आगे है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश में बदलकर माँ वाराही देवी धाम कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में आप जरूर पढ़ें इसका, उत्तर प्रदेश के काफ़ी इसमें नाम है दिखाई दे रहे हैं आपको। आगे आपका मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है गुजरात में उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय का नाम पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अब रख दिया गया है। आगे है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम नोएडा में स्थित उसका नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। ये थोड़ा नई जो है तो इसको आप देखें। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित उसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम
सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। तो ध्यान रखें आप, ठीक है। ये हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और आगे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। आप कमेंट में बताएं पहले शिक्षा मंत्री थे कौन। आ गया ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस को आप जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे जाना जाएगा। और विदेशी सेवा संस्थान का नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल स्टेशन रख दिया गया है। रेलवे सुरक्षा नाम भी अब बदल चुका है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसमें जुड़ चुका है। तो आगे भारतीय जुड़ गया है और बल के आगे सेवा जुड़ चुकी है। आगे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रख दिया गया है। और भोपाल रेस जो मेट्रो रेल है उसका नाम बदलकर भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। और चेनानी नासिरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। और इस तरह व्हीलर द्वीप जो है, द्वीप जो चेंज हुए उनका नाम भी कई बार पूछे गए हैं। व्हीलर द्वीप जो है APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा। और हैवलॉक और नील द्वीप की बात करें तो हैवलॉक को कहा जाता है स्वराज द्वीप और नील द्वीप की बात कहा जाता है शहीद द्वीप। और इस तरह रॉस जो है उनका नाम करके कहा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। देखिए यहाँ से बोस ले लें और यहाँ से रोस ले लें, है नहीं है थोड़ा मिलता जुलता।